Hello everyone, this is Shelly is here. Your subject is Geography, chapter number 6 Human Resources. और अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज यानी व्हाट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और आज आप पढ़ने जाने वाले हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का घनत्व, यानी कि कहते हैं ना यार कितनी घनी आबादी है। ये घनी शब्द आपने सुना होगा, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि एरिया जो अर्थ सरफेस है उसके एरिया पे कितने लोग रहते हैं या कितना घनी आबादी रहती है, उसी को कहा जाता है जनसंख्या का घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे एक मीनिंग, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप पर स्क्वायर किलोमीटर क्या समझते हो? जैसे कि पर स्क्वायर किलोमीटर थोड़ा डायग्राम से समझिए। ये 1 किलोमीटर, 2, 3, 4 स्क्वायर रेडी हो रहा है ना, तो इसे ही बोलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि इसमें इतने लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, मान लो ये 40 है, तो इसकी हमारी डेंसिटी कितनी हो गई? 40 हो गई। अब यही आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि ये भी पर स्क्वायर ही है, पर स्क्वायर किलोमीटर यानी किलोमीटर में बेटा, ये भी किलोमीटर, ये भी ऐसे हर जगह 1 1 इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है या माउंटेन एरिया है या फिर ये डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी? 0। क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या फैलाव को प्रभावित करने वाले कारक, उनको इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं, या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कम रहते हैं। मान लो आपका ही एरिया है, तो क्या रीज़न है आपके एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं, जो मार्केट एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, वाई, क्यों, क्या रीज़न है? और जो कुछ जंगल वाला एरिया में अगर कोई रहता होगा, सेम लाइक मी, मैं भी ऐसी एरिया में रहती हूँ, तो क्या रीज़न है यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं? ठीक है, तो दोनों रीज़न फैक्टर्स क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो हम इसको 2 तरीके से देखेंगे, 2 डायमेंशन से देखेंगे। कौन कौन से आपके वो, एक तो ज्योग्राफिकल, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये हमें पढ़ना ही है, और दूसरा आपका सोशल। ठीक है, ये 2 आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। ये आपका, इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, जस्ट वेट। अब स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपका पहला फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स हमारी जो सरफेस है या हमारी जो भूमि है या स्थल है उसकी आकृति। ठीक है, हमेशा लोग क्या चाहते हैं कि प्लेन एरिया हो, हम वहाँ अच्छे से रहें, यही है ना। माउंटेन्स की बजाय आप ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दोगे? प्लेन एरिया को। अरे रहने के पर्पज से तो छोड़ो, आपको अगर उसमें ग्राउंड में छोड़ दिया जाए तो 2 टाइप के ग्राउंड है, एक आपका उसमें बहुत अच्छी अच्छी घास है उसमें, और एक आपको ऊबड़ खाबड़ वाली जगह छोड़ दिया जाए, तो आप प्रेफरेंस किसे दोगे? जहाँ पर अच्छी घास हुई है, आप वहाँ खेलना पसंद करोगे। तो साफ लिखा है, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लीव ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन्स, है ना। तो यही मैंने आपको बताया है कि पीपल हमेशा वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ की आकृति ऊबड़ खाबड़ ना हो, प्लेन हो, आराम से घर बन जाए, जहाँ वो आराम से एग्रीकल्चर यानी कृषि कर सके, खेती कर सके, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो एक ये फैक्टर है। तो जहाँ अच्छा एरिया होगा लोग वहाँ प्रेफरेंस देंगे। ठीक, इसी में आपका सेकंड फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो आप सभी को पता होगा, जलवायु। तो नॉर्मल क्या होता है, लोगों को कैसी जलवायु पसंद होती है? अब आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह
कोई जहाँ बहुत गर्म हवाएं चल रही है वहाँ छोड़ दिया जाए तब आप वहाँ नहीं रह सकते। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर छोड़ दिया जाए तब आप वहाँ नहीं रहोगे। आपको कैसा चाहिए? नॉर्मल, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। जैसे कि हिमालय अगर आपको भेज दिया जाए तो शुरू में तो आप बड़ा पसंद करोगे घूमने के पर्पज़ से, लेकिन अगर आपको वहाँ रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ नहीं रहोगे। तो एक ये भी फैक्टर बहुत इफ़ेक्टिंग फैक्टर है जो रहने को या कहाँ कहाँ हमारी पॉपुलेशन है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। क्लियर? इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। एंड सॉइल यानी कि मिट्टी यानी कि मृदा। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी फैक्टर है मिट्टी, कि जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। रीज़न? क्योंकि उन्हें मिट्टी के साथ क्या करना है? उन्हें मिट्टी खानी है। नहीं, मीन्स उन्हें मिट्टी में जो क्रॉप प्रोड्यूस होगी उन्हें वो खाना है। जहाँ मिट्टी अच्छी होगी वहाँ अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ के नाम भी दिए गए हैं आपको, जैसे कि एक यहाँ पे है हुआंगही एंड चोंगजियांग इन चाइना। नाम से ही पता चल रहा है हुआंगही एंड चोंगजियांग ये आपके चाइना के हैं, और नील इन इजिप्ट ये तो आपको पता ही होगा। तो ये एरिया ऐसे हैं जहाँ बहुत ही फर्टाइल सॉइल पाई जाती है और यहाँ पॉपुलेशन अच्छी है। क्लियर? एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और है, वो तो सभी के लिए देखो, वाटर, जल। जल ही जीवन है, सभी ने सुना है ना। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज ईजली अवेलेबल। यानी कि पीपल हमेशा वहाँ रहना पसंद करते हैं, प्रेफरेंस उसे देते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर जल्दी से आसानी से बिल्कुल मिल जाए, है ना। तो ये एरिया है आपके, तो ये तो सिंपल है, ये तो आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। तो उन्हीं जहाँ जहाँ घाटियाँ होती हैं ना, घाटियों के किनारे जहाँ या रिवर हो, यहाँ इन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। डेजर्ट वगैरह इन सब में यहाँ पे पानी नहीं होता तो यहाँ पे इसलिए लोग कम रहते हैं। सिंपल सा था। नेक्स्ट आपका है मिनरल्स। एरिया विद मिनरल्स डिस्पोज्ड आर मोर पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ बेटा ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। जैसे कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में दिया गया है कि वहाँ हीरे की खानें हैं, डायमंड से रिलेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हीरे की खानें हैं, तो हीरे के पीछे पीछे लोग वहाँ भाग गए। ठीक है, तो आपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। और अब आप सेकंड डायमेंशन मैंने जो आपको बताया था सोशल वाला, अब आप वो पढ़ेंगे। तो आपका फैक्टर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक फैक्टर्स मीन्स कारक। तो वो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम सब समाज से जुड़े हैं, हमारी कुछ ना कुछ संस्कृति है, और आर्थिक यानी कि पैसे से मजबूत होना, ये तो इफेक्ट डालता ही है। तो सबसे पहले आपका सोशल है। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसिटी पॉपुलेशन। एग्जाम्पल पुणे। देखिए जहाँ पर निवास की, हाउसिंग यानी निवास, जहाँ रहने की स्थिति अच्छे से अच्छे मिल सके, एजुकेशन पढ़ाई की मिल सके, हेल्थ की फैसिलिटीज़ आराम से मिल सके, वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रहने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुणे। क्लियर? कितना इजी था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 69, और अब इसमें भी आपका सेकंड है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। प्लेस विद रिलीजन ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। बेटा जितने भी कल्चरल प्लेस होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा हरिद्वार ही देख लो, कितने लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ वाराणसी दिया हुआ है, तो इस तरीके के जो एरिया हैं यहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं, ज़्यादा आते हैं कुछ घूमने के पर्पज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक
ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जहाँ इंडस्ट्री एरिया होते हैं ना, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ये इजी है बहुत, मेरे ख्याल से बहुत इजी था ये चीज़ ना, आपका बहुत इजी है। आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। जापान में ओसाका है और एक भारत में मुंबई, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब यहीं मिलती है। तो ये लिखा है यहाँ पे, ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया। तो आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछिए या डायरेक्ट ऑनलाइन पूछिए। थैंक यू एंड बाय बाय।